हेलो एवरीवन, न्यू विद्यापीठ एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि आपका रहने वाला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, या इंग्लिश में बोला जाए तो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, क्योंकि जिस दिन भारतीय संविधान को अपनाया गया या ये बन के तैयार हुआ तो उस समय आपको भारतीय संविधान में प्रस्तावना देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ से संबंधित है वो रहना है आपका भारतीय संविधान को कब अपनाया गया तो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में। यह कौन से देश से ली गई है, या हम बोल सकते हैं कि ये कौन से देश का विचार है। तो विचार लिया गया है अमेरिका से। तो मोस्ट सेकंड पॉइंट जो आपका रहने वाला है प्रीएम्बल से रिलेटेड वो रहेगा आइडिया कहाँ से आया, विचार। तो आप देखेंगे विचार आया है अमेरिका से। अब अमेरिका से तो इसका विचार आया है, परंतु अगर बात करी जाए किसी व्यक्ति का विचार तो होगा, लिया तो अमेरिका से गया है, परंतु किसी व्यक्ति का तो विचार होना चाहिए। आइडिया किस व्यक्ति का था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ये आइडिया था। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ये आइडिया था और उनके द्वारा क्या किया गया, उनके द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को। तो काफी बार आपसे पूछा गया है संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया है, तो इनके द्वारा एक उद्देश्य का प्रस्ताव रखा गया। उद्देश्य का प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को, और बाद में यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रस्तावना के शुरुआती शब्द या इसकी भाषा शैली कहाँ से ली गई है। तो बात करेंगे प्रस्तावना की भाषा के बारे में। तो इसकी भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो भाषा शैली में आपको लिखना है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसकी लैंग्वेज ली गई है, और इसके शुरुआती आरंभ के कौन से शब्द हैं, तो हम भारत के लोग, वी पीपल ऑफ इंडिया। तो वी पीपल ऑफ इंडिया, तो ये इसके शुरुआती शब्द रहने वाले हैं। और आपसे काफी बार पूछा भी गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आरंभ कौन सी लाइन से होता है या कौन सी पंक्ति से होता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। आपको पता है कि भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था दी गई है। तो क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ है, तो आपको याद रखना है बिल्कुल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ है, और सिर्फ एक बार हुआ है। चलिए देखते हैं कब हुआ है या कौन सा संवैधानिक संशोधन है। तो आप देखेंगे कि संशोधन सिर्फ एक बार हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा बात करी जाए कब हुआ था, तो 42वां संवैधानिक संशोधन, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976
42वां संवैधानिक संशोधन रहने वाला है जो कि 1976 में हुआ था। आप पूछेंगे कौन सा बदलाव इसमें किया गया, तो 3 शब्द जोड़े गए थे। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्षता वो अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता वो अखंडता को जोड़ा गया था 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में। आपसे एक बार पूछा भी गया है कौन से संवैधानिक संशोधन को मिन्नी संशोधन के नाम से जानते हैं, तो 42वें संवैधानिक संशोधन को मिन्नी संविधान के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना है, दिस इज ऑल्सो नोन एज मिन्नी कॉन्स्टिट्यूशन या मिन्नी संविधान का नाम भी इसे दिया जाता है, मिन्नी संविधान भी इसे कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कुछ नाम दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल भारतीय संविधान की आत्मा, तो काफी बार पूछा गया है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो याद रखना है भारतीय संविधान की आत्मा भी इसे कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहते हैं। एक आपके व्यक्ति रहने वाले हैं N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने क्या बोला है, तो इनके द्वारा बोला गया है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। तो N.A. पालकीवाला N.A. पालकीवाला के द्वारा बोला गया है इसको परिचय पत्र। और कृष्णा स्वामी अय्यर हैं एक आपके, कृष्णा स्वामी अय्यर नाम के एक व्यक्ति हैं, इनके द्वारा क्या बोला गया है, तो भारत के दीर्घकालीन सपने यानी कि प्रस्तावना में क्या है, वो सपने जो अभी थोड़े दूर हैं, जिनका विजन लेके हम चले हैं। तो भारत के दीर्घकालीन सपने, तो भारत के दीर्घकालीन सपने इसे कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक केस है आपका वेरुवारी संघवाद रहने वाला है 1960 में। 1960 का एक केस है, एक वाद है जो कि कहाँ हुआ था, तो याद रखना है वेरुवारी जगह पे। तो वेरुवारी संघवाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 केसों के बारे में यहां बात की जाएगी। तो वेरुवारी संघवाद 1960, तो इस केस के बारे में नहीं जानेंगे, पर इसकी एक स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई एक स्टेटमेंट है, उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है और ना ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट की पंक्ति के बारे में, सुप्रीम कोर्ट की एक पंक्ति के बारे में या डिसीजन के बारे में या एक स्टेटमेंट के बारे में क्या रहने वाला है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान का हिस्सा नहीं है और न ही इसमें संशोधन किया जा सकता है, और न ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो पहले क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के वाला
या द्वारा क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि आपकी भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसका हिस्सा नहीं है, ना ही इसमें कोई बदलाव कर सकते हैं। परंतु कुछ टाइम बाद आपको एक और केस देखने को मिलेगा। एक और केस है केशवानंद भारती केस 1972। तो नेक्स्ट केस के बारे में लिखेंगे केशवानंद भारती केस। ये केरल राज्य का है, बनाम केरल राज्य 1972। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई और इस बार सुप्रीम कोर्ट की जो स्टेटमेंट है पिछली वाले स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग है। क्या स्टेटमेंट रहेगी तो देखते हैं। फिर से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई, तो ये रहेगी प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है, भारतीय संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। मेन बात यह रहेगी आपकी कि इसमें संशोधन भी हो सकता है, इसमें संशोधन भी हो सकता है। परंतु यहां एक चीज देखने को मिलेगी, परंतु इसके मूलभूत ढांचे को चेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि जिसमें पहले से लिखा है उसमें आप बदलाव तो कर सकते हैं, पर कोई भी शब्द रिमूव नहीं होगा, इसमें एडिशन हो सकती है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, परंतु इसके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता। यानी कि कुछ भी यहां से रिमूव नहीं कर सकते हैं। अब लास्ट में एक नोट लिखेंगे, और काफी बार क्वेश्चन आया है आपका, तो उसमें आपने क्या लिखना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देशभक्त शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो नोट में लिखेंगे देशभक्त शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ये क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि काफी बार आपसे सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिला है। इनमें से कौन से शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं हुआ है। ठीक है जी। और हमारा टैट का रिवीजन कोर्स चला है 45 डेज का, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।